एक मुश्त अनुदान का भुगतान नहीं किए और प्रति माह एक निश्चित वेतनमान अगर सरकार तय नहीं करती है तो हम लोग इस सरकार को हराने के लिए जो भी प्रयास करना होगा, जो भी कदम उठाना होगा, हम लोग इसके लिए कफन बांध करके सब गांव आज हिंदुस्तान में सुशासन की दम भरने वाली सरकार, कुशासन की सरकार में तमाम वित्त रहित शिक्षा नीति के सरकार के शिक्षक हम लोग गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं। हमारे बहुत से साथी पैसे के अभाव में, इलाज नहीं होने के कारण असमय काल के गाल में कवलित हो गए। सभी वित्त रहित शिक्षक हैं। इन शिक्षकों में माध्यमिक स्कूल के शिक्षक हैं, डिग्री महाविद्यालय के शिक्षक हैं और इंटरमीडिएट महाविद्यालय के इसमें। अचानक जब देखा गया कि नेहरू जो ये स्टैचू के पास कोई भीड़ देखा तो हमको डाउट हुआ कि भाई भीड़ क्यों जुटा हुआ है। तो भीड़ जुटने का हमने संपर्क किया, पता चला कि यहाँ पर शिक्षकों की यानी कि अपनी काफ़ी बड़ी मांगे हैं। अब ये वक्त आ गया वो शिक्षक जो कभी खुलकर सार्वजनिक प्लेस पे बैठते थे, खुलकर आज वो समय आ गया बिहार में कि वो शिक्षक जो पढ़ाने वाले हैं एक साइड में बैठे हुए हैं। दुखद बात। आइए पूरा जानकारी लेते हैं इनसे। नाम बताइए बड़ी डिटेल के साथ। मैं प्रेम शंकर सिंह, प्राचार्य हूँ मैं डॉक्टर पूर्णनाथ सिंह इंटर महाविद्यालय छपरा। जी। अब डिटेल बताइए, कितनी भीड़, गर्मी में पानी की व्यवस्था भी नहीं है कि यहाँ पर महिलाएं भी बैठी हैं, क्या आखिर कौन से कारण है ये? स्थिति यह है कि हम सभी वित्त रहित शिक्षक हैं। इन शिक्षकों में माध्यमिक स्कूल के शिक्षक हैं, डिग्री महाविद्यालय के शिक्षक हैं और इंटरमीडिएट महाविद्यालय के इसमें शिक्षक हैं। हम लोगों की यह मांग बहुत अरसे से चली आ रही है कि हम 40 वर्षों से महाविद्यालय में पढ़ा रहे हैं, विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, छात्र छात्राओं को हम लोग शिक्षित कर रहे हैं और वो शिक्षा ग्रहण करके सभी छात्र छात्राएं, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई सरकारी कर्मचारी बन रहा है। लेकिन हम शिक्षक जिन विद्यार्थियों को हम लोगों ने पढ़ाया है उस वर्ष का जो अनुदान सरकार के यहाँ बकाया है और उस बकाया अनुदान का अभी तक हम लोगों को भुगतान नहीं किया जा रहा है। और विडंबना यह है कि यह सरकार सभी शिक्षकों को, सभी संवर्ग के शिक्षकों को, चाहे वो उर्दू वाले हों, मदरसा हों, गेस्ट टीचर हों, गेस्ट लेक्चरर हों, नियोजित शिक्षक हों, विशेष शिक्षक हों, सारे शिक्षकों को कुछ न कुछ दे दिया। लेकिन हम सभी शिक्षक, इसमें से 70% लोग अवकाश प्राप्त हो गए, लेकिन सरकार उनको कभी भी हर माह वेतन देने का काम नहीं किया। सरकार 2008 में अनुदान देने की घोषणा की, वो भी अनुदान कि लड़का फर्स्ट डिवीज़न से पास करेगा तो इतना रुपया देंगे, सेकंड डिवीज़न से पास करेगा तो इतना रुपया देंगे, थर्ड डिवीज़न से पास करेगा तो इतना रुपया देंगे। लेकिन इस घोषणा के बावजूद भी लगभग 2016 के बाद से किसी भी शैक्षणिक संस्थान को अनुदान सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसी संदर्भ में आज हम लोग की आज यहाँ बैठक हुई है और बैठक के उपरांत जो निर्णय होगा हम लोग सरकार से दो हाथ करने के लिए अब आगे आएंगे। और यही स्थिति उत्पन्न हो गई है कि कल हम लोग सड़क पर या फिर विद्यालयों में शिक्षकों छात्रों को पढ़ाते थे और स्थिति आज यह आ गई है कि हम लोगों को इकट्ठा होकर के कुछ निर्णय लेने की नौबत आ गई। सवाल ये है कि अभी जो आपके माननीय नीतीश कुमार जी हैं बिहार के, या शिक्षा मंत्री केंद्र के जो भी हो, तो वो बोलते हैं कि सब मांग पूरी कर दी गई। शिक्षकों का एक वित्त वाला भी बीच में न्यूज आया था कि उनका ये दे दिया गया। तो आखिर इसमें कारण क्या कि इसमें कौन है दोषी? देखिए, दोषी तो इसमें सरासर मुख्यमंत्री हैं। चूँकि हम लोग शिक्षा मंत्री से मिले हैं, शिक्षा सचिव से मिले हैं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष से भी हम लोग मिल चुके हैं। उसके बाद जो हम लोग के माननीय MLC जिनको हम लोग चुन करके सदन में भेजते हैं, उन लोगों के यहाँ हम लोग गुहार कर चुके हैं, सब लोगों के डेरे पर जा कर के, आवास पर जा कर के। और वो लोग हम लोग के कड़ी के रूप में विधान परिषद के अध्यक्ष जी से वार्ता भी हुई थी और उसमें यह निर्णय हुआ है कि शिक्षा मंत्री ने समय लिया था कि हम इसकी समीक्षा करेंगे कि आखिर क्या हो सकता है। लेकिन मंत्री की बात तक ही सीमित रह गई है, न उसके लिए समीक्षा के लिए कोई कमेटी बनाई गई है, न आगे कोई कारगर कदम सरकार का दिखाई दे रहा है। इसलिए हम लोग क्षुब्ध हैं। चूँकि यह चुनावी वर्ष है
सारे शिक्षकों को ये सरकार कुछ ना कुछ दे दी, लेकिन पता नहीं क्या कारण है कि हम लोगों को सरकार अभी तक चक्की में पीस रही है। अच्छा बताइए कि इसकी समस्याएं आपने मंत्री बता दिया, मंत्री कितना काम करते हैं, अब मंत्री कितना योग्य होता है बताने की चीज़ें नहीं है। जो आपका शिक्षा विभाग के जो कंसर्निंग जो IAS ऑफिसर जो सचिव रैंक के होते हैं या प्रधान सचिव होंगे शिक्षा, क्या आपने इस सब मांगों को लेके आप उनके पास गए हैं कभी? हम लोगों ने लिखित रूप से आवेदन दिया है। फिजिकल आप लोग कभी ग्रुप बना के उस अधिकारी के ऑफिस में आप गए हैं? आप फिजिकली रूप में हाँ, हमारे प्रतिनिधि मंडल वहाँ गए हैं, बात हुई है, तो ठीक है, उस पर हम लोग कुछ निर्णय लेंगे, तय करेंगे। ऐसी बात अंदर से यह मिलता है सुनने को, तो ठीक है, आप लोगों के विषय में आगे हम लोग जो भी होगा निर्णय बताएंगे, लेकिन निर्णय तक ही सीमित रह जाता है। इसका अगला स्टेप क्या होगा आपका? हम लोग का अब अगला स्टेप यह है कि अब चुनावी वर्ष है और सरकार हम लोगों के विषय में अगर पॉजिटिव नहीं सोची, एक मुश्त अनुदान का भुगतान नहीं किए और प्रति माह एक निश्चित वेतनमान अगर सरकार तय नहीं करती है, तो हम लोग इस सरकार को हराने के लिए जो भी प्रयास करना होगा, जो भी कदम उठाना होगा, हम लोग इसके लिए कफन बांध करके सब गांव और एक एक वोटर से हम लोग मिलेंगे और इस सरकार के खिलाफ हम लोग आवाज़ बुलंद करेंगे। जब कफन बांध लीजिएगा तब किस नेता के पास जाएंगे आप? अब नेता के पास क्या जाना है, हम लोग जब इसको हराने का काम करेंगे, जो पार्टी आएगी पुनः हम लोग उनके शरण में हम लोग जाएंगे। अच्छा, कितनी संख्या में है लोग यहाँ पर आपके अंदाज? अभी हम लोगों के इस ज़िले में 34 आपको माध्यमिक स्कूल हैं और लगभग 25 की संख्या में इंटरमीडिएट कॉलेज हैं और 4 डिग्री स्तर के महाविद्यालय हैं और उसमें लगभग 3-4 हज़ार से कर भी कम नहीं होंगे। इन सारे संस्थानों में मिला दिया जाए तो। इन्होंने जो बात बताया, लोक स्मार्ट चैनल हम सबके सामने कमिटमेंट करके जाते हैं। हमारा चैनल को आप प्लीज़ आप चेक करें इसको। ये चैनल को इमीडिएट हम सबसे पहले पहुंचाएंगे जहां ये लोग पहुंचे नहीं। यानी ये कहावत है कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। ये यही एक ऐसा चैनल है प्रशासनिक जो पहुंच जाता है और मैसेज देता है, क्योंकि इन्होंने कहा कि सर इस धूप में भी आप कहाँ घूमते रहते हैं, धूप में आप जैसे लोगों के लिए हम घूमते रहते हैं। हम पहली शिकायत दर्ज कराते हैं चीफ मिनिस्टर साहब से। अगर हमारा वीडियो आपको टैग करेंगे आपको कि मुख्यमंत्री जी कम से कम वित्त रहित, कितने शर्म की बात है जो बगैर पैसा का, बगैर संसाधन का, वो ऐसे शिक्षक जैसे उन्होंने बताया कि पढ़ाया लिखाया, कई लड़के अच्छे से पदों पर चले गए, उन गुरुओं का अगर कद्र नहीं होगा मुख्यमंत्री जी, तो किन गुरुओं को होगा? वही होगा खाली इस वालों का। कम से कम वित्त रहित यानी सबसे ईमानदार हैं लोग, इन लोगों का कम से कम पहले ध्यान दिया जाए। दूसरी बात है कि जो इसके जो IAS ऑफिसर जो इसके जो अधिकारी हैं, आप कम से कम आपको भी तो शर्म आनी चाहिए। हमारे वीडियो को हम आपको बोल रहे हैं सचिव महोदय, आपको शर्म आनी चाहिए। आपको जो अभी ये पढ़ लिख करके IAS अफसर से कुर्सी पर बैठे हुए हैं, जो इस तरह के जो वित्त रहित जो टीचर आप सामने देखिए, कोई तरह का कोई लालच नहीं, पूरा ज़िंदगी दे दिया पढ़ाते पढ़ाते। और इसका तीसरा नंबर ये है कि हम चाहेंगे कि इस वीडियो को 24 घंटा के भीतर इस पर संज्ञान लिया जाए, अन्यथा ये वीडियो आपको हम कोशिश करेंगे कि केंद्र में भी इसको टैग करेंगे, मोदी जी को भी, तब ऐसा लगता है कि सुनवाई होनी चाहिए। हम उम्मीद दिलाते हैं आपको चैनल के माध्यम से मिस्टर सिंह जी कि आपको ये इसका असर पड़ेगा आपको। हाँ, हम देखेंगे कुछ महिलाओं को जो बुलाई गया तो, महिलाओं जो कष्ट सुनना चाहेंगे, कुछ ही मैडम बुलाई गया तो हम कुछ जो वैसे महिला जो वित्त रहित, हम उनसे भी बात करते ज़रा। ये देखिए, क्या नाम बताइए अपना? मेरा अखिलेश्वर कुमार सिंह नाम हुआ। ये बोलिए। मेरा कहना यह है कि आज़ाद हिंदुस्तान में सुशासन की दम भरने वाली सरकार, कुशासन की सरकार में तमाम वित्त रहित शिक्षा नीति के सरकार के शिक्षक हम लोग गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं। हमारे बहुत से साथी पैसे के अभाव में, इलाज नहीं होने के कारण असमय काल के गाल में कवलित हो गए। आज हमारा जो भी सरकार के पास घर में पैसा 7 साल 8 साल की अनुदान की राशि बढ़ी हुई है, 2 साल 3 साल के बाद आता है।
1 साल की अनुदान की राशि आती है वो भी बिचौलिए बीचे से ख़त्म कर देते हैं। आंशिक रूप वो भी से अनुदान की राशि में भी आंशिक रूप में मिलती है। हम कहते हैं यह सरकार सुशासन की दम भरती है और कुशासन की शासन में हम लोग ज़िंदगी जी रहे हैं। हमारा जो है विद्यार्थी पास करता है, आपका जो रेशियो है 1 to 10 में हमारे वित्तरहित संस्थानों के विद्यार्थी उस 1 to 10 में स्थान बनाए हुए हैं। तो हम परीक्षा का मूल्यांकन करते हैं, हमारा विद्यार्थी 1 to 10 में आता है। आपका इलेक्शन का काम करते हैं, सभी सरकारी काम करते हैं, लेकिन वेतन के नाम पर हम लोग को वेतन मान नहीं दिया जाएगा, ना मानदेय दिया जाएगा। हम वित्त रहित हैं और कहते हैं कि यह सुशासन है। तो समान कार्य की समान वेतन मैडम केंद्र की नीति है। आप कहते हैं केंद्र की ही है डीबीटी प्रणाली के तहत सभी को भुगतान दिया जाए। तो मैं पूछता हूं कि बिहार सरकार जो भी पैसा देती है क्यों नहीं वित्तरहितों के डीबीटी प्रणाली के माध्यम से उसके खाते में भुगतान देते हैं कि बिचौलिए हमारे पैसा खा जाते हैं? हमारे खून पसीने के मेहनत की पैसा और बिचौलिए खा जाते हैं। वित्तरहित शिक्षकों को नहीं मिल पाती है, पैसे के अभाव में हमारे जो बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। असमय काल के गाल में कवलित हो जाते हैं, उनका सही इलाज नहीं हो पाता है, हमारी आवश्यक कार्य बाधित हो जाती है और हम जो है दर जो है पैसे के लिए भटक रहे हैं। हमारे यहाँ एक से एक विद्वान पढ़े हुए हैं, हमारे यहाँ पीजी होल्डर हैं, डॉक्टरेट किए हुए हैं और हम लोग जो है रोड पर बैठे हुए हैं इस धूप में, तिलतिलाती धूप में, जहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। कुछ नाश्ता पानी भी करके कुछ लोग नहीं आए होंगे। क्यों? क्योंकि इस कुशासन व्यवस्था से हम लोग त्रस्त हैं, त्राहिमाम की ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन हम लोग के ऊपर सरकार की कोई नज़र नहीं है, कोई ध्यान नहीं है और सुशासन की दम भर रही है यह सरकार। आने वाली चुनाव में इस सरकार को यह परिणाम भुगतनी पड़ेगी। यह वित्तरहितों का दावा है, यह संकल्प है। इसके लिए चाहे जो करना होगा, जो कदम उठाना होगा, हम लोग उठाएंगे। मैम क्या नाम आपके नाम बता देंगे? मेरा नाम सुधा कुमारी हुआ। जी। हम MS कॉलेज ताजपुर से बिलोंग करते हैं। सर ये वित्तरहित के संगी साथी बैठे हुए हैं। हम लोग कम से कम 40 साल से अनुदान और वेतनमान के बीच लड़ाई लड़ रहे हैं और ये इतना लड़ाई गंदा हो गया है कि जो भी पैसा अनुदान का आता है वो बीच में लूट लिया जाता है, हम लोग तक नहीं पहुंच पाता है। अब हम सरकार से एक ही विनती करेंगे कि हमें अनुदान नहीं चाहिए, हमें वेतनमान चाहिए और हर एक महीने में हम लोग का वेतन पहुंचना चाहिए, जैसे सब लोग का पेमेंट मिलता है। आप इसमें कोई न्यायालय कोर्ट वगैरह में आपको नहीं गए? न्यायालय में भी गए हैं हम लोग सर। अच्छा। न्यायालय में भी गए हैं, कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ हम लोग नहीं गए हैं, लेकिन हम लोग के प्रति पता नहीं सरकार क्यों इतना निरुत्तर बन गई है कि हम लोग की बात नहीं सुनती है। हम लोग नीतीश कुमार जी पे क्या कहना है आपको? नीतीश जी से कहना है कि जिस तरह से आपने अनुदान की घोषणा की थी, आप उसी प्रकार हमें वेतनमान दे करके हम लोगों का ज़िंदगी भी अच्छा बना दें। आप मदरसा को दे दिए, सारे शिक्षक को दिए, जिसको नहीं देना चाहिए उसको भी दे, लेकिन हम लोग के बारे में आज तक नीतीश कुमार नहीं सोच रहे हैं। अब नीतीश कुमार के निगाह को हम लोग अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी तो ऐसे भी महिलाओं के प्रति ध्यान रखते हैं, हमको लगता है आपके वीडियो से निश्चित इस पर संज्ञान लेंगे। मान करें कि हम लोग का वीडियो देख करके नीतीश कुमार पिघल जाए और हम लोग को अनुदान के जगह पर वेतनमान देना शुरू करे और एक मुश्त ऐसा वेतन हो जो हम लोग को हर महीने खाते में पहुंचाया जा सके। सर बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका भी बहुत। थैंक यू। चलिए, नीतीश के जो पहला प्राथमिकता हमेशा महिलाओं को देते हैं, सुधा मैम जी ने जो बताया, जो इन्होंने, ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार जी यहाँ कुछ पिघल जाएंगे। जैसे ग्लेशियर पिघलता है आपको इस सीज़न में, वो भी पिघलेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हम आपको 2 दिन के भीतर इस वीडियो पे क्या प्रभाव पड़ा, अगर प्रभाव नहीं पड़ता है फिर हम आएंगे इसी जगह पर, फिर मिलते रहेंगे। जय हिंद।